हेलो साथियों। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने लगभग 15 नंबर क्वेश्चन, शायद 16 हुआ था, 16 हो गया था। आज हम लोग 17 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों का है। क्वेश्चन ये है, मैं आपको पढ़ता रहूंगा और आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिखते रहेंगे। फिलहाल क्वेश्चन हम लोगों का है, 2 माइक्रोकुलाम तथा -6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 कूलाम का आवेश और दिया जाए तो बताइए अब बल कितना लगेगा। तो इसकी दो स्थितियां हैं और दूसरी स्थिति में आपसे वैल्यू पूछा है कि फोर्स कितना काम करेगा। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आपसे क्या करा है, यहाँ पर 2 कूलाम आवेश है, माइक्रो कूलाम का है तो, और यहाँ पे 6 माइक्रो कूलाम का आवेश है और ये दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं और इनके बीच का जो फोर्स काम करता है वो शायद 12 न्यूटन। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, शायद मिस्टेक ना हो। मेरा डिस्टेंस भी चेक कर देता हूँ। तो क्वेश्चन 12 न्यूटन है, डिस्टेंस नहीं दिया गया है फिलहाल। तो डिस्टेंस में मान लेता हूँ नहीं दिया गया, तो आर है 12 न्यूटन को फोर्स लग रहा है। प्रथम स्थिति देखते हैं हम इसकी, और स्थिति देखते हैं प्रथम स्थिति में। चेक करें क्या करें, एफ बराबर फॉर्मूला हम लोगों का है 1/4 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इसका मान 12, इसका मान हम लोगों को पता है 9 × 10⁻9। Q1 का मान ये पता 2 माइक्रोकुलाम, 2 × 10⁻6 माइक्रो का मतलब 10⁻6 और ये है 6 × 10⁻6। ये Q2 हो गया, यानी हमने इसको Q1 बताया, इसको Q2 बताया। दोनों के बीच की दूरी आर स्क्वायर। अब मुझे आर की वैल्यू चाहिए, या आर स्क्वायर जो भी मिल जाए ठीक रहेगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए या आर की वैल्यू चाहिए, तो हम आर की 9 गुणे ये 2 छंगे 12 और ये इसको हल करें 10 हाथ 6 6 12 में से 3 9 गया, माइनस की 3 बच जाएगी शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि ये माइनस की 12 ये प्लस की 9, तो -3 बचेगी। हमने -3 लिख दिया है और आपका 12 बच जाए उसे नीचे लिख दिया। 12 से 12 कट गया। मेरे पास जो आर स्क्वायर की वैल्यू साथियों बची है वो इस समय है आर स्क्वायर बराबर 9 × 10⁻3। कितनी है? 9 × 10⁻3 बची है। अगर यहाँ ना दिखा तो मैं इधर लिख देता हूँ आप लोगों को, 9 × 10⁻3। ठीक, ये बची है आर स्क्वायर की वैल्यू। अब द्वितीय स्थिति आपसे कह रहा है, दूसरी स्थिति क्या कह रहा है आपसे, कहता है कि इस वाले को -4 कूलम आवेश दिया जाए, इसको भी -4 कूलम आवेश दिया जाए, तो जो इस वाले पे जो चार्ज बचेगा वो -2 माइक्रोकूलम आ जाएगा और इस वाले पे जो चार्ज बचेगा वो +2 माइक्रोकूलम आ जाएगा। दूरी सेम रहने वाली, दूरी को चेंज नहीं किया, जो पहले थी वही। अब आपको फोर्स चाहिए, मैंने ये रख दिया बेटा, यहाँ Q1 Q2 रखा, दूरी आर स्क्वायर वही जो पहले रही। अब इसकी वैल्यू हम लोगों को फिक्स पता होती है, उसमें कोई चेंज नहीं है। 9 Q1 का मान कितना था 2 × 10⁻6, इस पे भी 2 × 10 Q2 का मान भी यही रखना है और दूरी के रख देना आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू ये मिली है 9 × 10⁻6, 3 है, 9 से 9 कट गया, 2 2 4 बचा और 10 घात इसको हल कर फिर से -3 और -3 पहले से है, ये इससे कट जाएगा। तो फोर्स हम लोगों को मिल गया साथियों, एफ की जो वैल्यू मिली है, फ्लाई चार्ज करके मैं लिख देता हूँ 4 न्यूटन। ये हम लोगों का आंसर रहेगा। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। ये प्रथम स्थिति है, ये इसकी द्वितीय स्थिति है और आपका जो फोर्स आया वो 4 न्यूटन आया है। ठीक साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ूंगा और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको बताता हूँ कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या करा है।
आप लोग इससे स्क्रीनशॉट पर पीएच करके नोट करें, आपकी इच्छा है, तो फिलहाल इरेज करता हूँ। हम लोगों के पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करें। कहता दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिणामों के सजातीय आवेश हैं, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूरी पर रखी जाती हैं तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। जब उन्हें आपस में रगड़ कर स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच जो फोर्स है अब 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती है। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश बताइए। मैं दोनों क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करता हूं। आपसे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, आपसे कह रहा है साथियों कि आप एक काम करें, एक आवेश ले लें Q1, एक आवेश Q2। कह रहा है कि इस पर जो आवेश है वो Q और Q1 और Q2 होगा, क्योंकि हमसे कह रहा है कि विभिन्न परिणाम के आवेश है, समान नहीं है। अगर समान कहता तो मैं Q और Q कह देता, विभिन्न परिणाम के, इसलिए हमने क्या कह दिया, इसको Q1 इसको Q2। ठीक, और मैं क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करता हूँ, शायद मुझे आ जाएगी। बीच की दूरी कितनी रखने के लिए कह रहा है, 0.5 मीटर कह रहा है। फोर्स कितना लग रहा है पहली सिचुएशन में, 0.18, ऐसा कुछ फोर्स काम कर रहा है। ये पहली स्थिति है, मैं लिखता हूँ प्रथम स्थिति। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक साथियों, इसकी वैल्यू 0.108 इक्वल टू, इसकी वैल्यू 9 गुणा 10⁻9। इसकी वैल्यू नहीं पता मुझे, इसकी वैल्यू पता है 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक साथियों, ये 5 है का होल स्क्वायर। अब देखें 0.18, इसको इधर लेके आओ, गुणा में रखो, 0.5 का स्क्वायर करें तो हम लोगों को जो आंसर मिलेगा साथियों 0.25 मिल जाएगा। ठीक, अगर मैं चाहूँ तो आपको गुणा करके दिखा देता हूँ। 5 5 25, तो हम बात पॉइंट लगा लें, इतना तो आता है हम लोगों को। ये इधर भाग में था, इधर आया गुणा में, और जो गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, ऐसा कुछ बच्चा है, और इधर Q1 और Q2 बच्चा है। मैं इसको इधर लिखने का प्रयास करता हूँ, Q1 बटे Q2 बराबर 108/9 गुणा 0.25, 10⁻9 को -9 को ऊपर ले गया, +9 को -9 में बदल दिया है। ठीक साथियों, और यहाँ पे 1 2 3 संख्या पॉइंट रहा होगा, इस पॉइंट को मैं 0 को यहाँ लिख देता हूँ, 1 2 3, इसको 10⁻3 लिखूंगा, ऊपर 10⁻−3 हो जाएगी भाई। ठीक, काट लो, ये शायद 12 बचेगी, ये 0.25। ठीक साथियों, बट्टे कुछ नहीं बचा, इस पे आप 10⁻12 इंक्लूड कर दो, ये 3 ऊपर जाएंगे, 9 पहले से है -3, 3 और गई तो -12 हो गई। ठीक साथी, देखिए बेटा आगे जाते हैं। 16 पंचे 80, 0 हाथ है 8, 16 दिन 32 8 40, 2 अंक 5 पॉइंट लगा लें। नहीं, मिस्टेक है, ये 12 आना चाहिए, सॉरी, 1 108 होता है, और ये आना चाहिए 25 दूनी 50, 0 हाथ है 5, 25 में 5 30, ऐसे आना चाहिए, 0.3 ऐसा कुछ आना चाहिए। और इससे हम लिखें तो Q1 और Q2 बराबर 3 गुणा 10⁻12 लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, तो ये Q1 और Q2 की वैल्यू है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, पहली बात हुई। अब हम दूसरी पे चलते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ और यहीं से लिखता हूँ दूसरी स्थिति।
सबको मैं जैसे लेता हूँ। ठीक साथियों, देखिए द्वितीय स्थिति, दूसरी स्थिति देखिए, आपसे कहा कि दोनों को स्पर्श कराइए, एक पे चार्ज कितना है Q1, एक पे कितना है Q2 बटे 2। अगर दोनों को स्पर्श करेंगे तो जो चार्ज आएगा Q1 और Q2 को जोड़ के 2 से भाग करने पर आएगा। ठीक, तो ये कुछ इस तरह से पहले पर भी चार्ज आएगा Q1 प्लस Q2 बटे 2, और ये दूसरे पे भी आएगा क्योंकि बराबर बराबर बटेगा जोड़ के दोनों को। और इसमें मेरे पास नंबरिंग है नहीं, इसलिए मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। 20 की तो फिर से वही है 0.5, मैं फिर से वही करता हूँ, दूसरी स्थिति में भी फॉर्मूला लिखता हूँ, आंसर क्या मिलेगा देखा जाएगा। Q1 प्लस Q2/2, ये पहली नंबर है और दूसरा नंबर भी यही, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। मैं Q1 इसको कहूँगा, Q2 इसको कहूँगा। ठीक साथियों, या मैं इसे Q डैश कह देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी Q डैश कह देता हूँ। समझ जाइएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। 9 गुणा 10 घात 9 फोर्स इस बार 1.4 हो गया है। Q1 का मान हम रखेंगे Q1 प्लस Q2 पूरा का बटे 2, Q2 का मान भी रखेंगे Q1 प्लस Q2/2। चलो Q1 डैश Q2 डैश कर देता हूँ, अलग दिखना चाहिए ताकि, ये Q1 डैश है पहला, Q2 डैश है, आप सपोज करो ये Q1 डैश है और ये Q2 डैश इस बार। ठीक, तो मैंने फॉर्मूले में ये रख दिया है ताकि अलग समझ आए। ठीक, अब चलें, दूरी आप रखिए, दूरी कितनी रखी थी 0.5 का होल स्क्वायर जो था पहले से, मैं फिर से वही करता हूँ 144 गुणा 0.25 वही आएगा, 9 गुणा 10 घात 9 वही आएगा जो पहले से रहा हो। ठीक साथियों, Q1 प्लस Q2 बटे 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, दो टाइम्स लिखा, सॉरी यहाँ इसका लगा दिया मैंने, ये 2 टाइम्स लिखा मैंने, स्क्वायर लगा दिया, यहाँ तक ठीक है। इस नंबर को आपको याद रखना है बस। अब मैं फिर से वही करता हूँ 144 बटे 9 गुणा 0.25 10 घात -9, और ये नीचे आ जाएगी 1 2 3। तीन जीरो ना, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा साथियों। हाँ ठीक चल रहा है, चलिए, तो ये 16 बचा। ठीक, जैसा पहले बचा था, ये 16 गुणे 25 कर दें, है ना, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, 16 गुणा 25 0.25, और नीचे 9 नहीं बचा, ऊपर सब बचा है, -12 हो गई, जैसा पहले पिछली बार गया था, 3 ऊपर जाएगा तो -12 बन जाएगा। और ये आपका बच्चा है Q1 प्लस Q2 बटे 2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बचा होगा। अब इसको गुणा करते हैं तो 16×85 वही 400 कुछ ऐसा बचता था पिछली बार की तरह ना, मैं गुणा कर देता हूँ 16×85 जीरो हाथ है यार, 16 दूनी 32 60 40, दो के बाद पॉइंट लगाया, 2 पॉइंट लगा दिया, 10 घात -12। ठीक साथियों, ये आपके पास Q1 प्लस Q2/2 का होल स्क्वायर की वैल्यू पड़ती है। ठीक, तो ये रही आपकी Q1 प्लस Q2/2। अब मुझे Q1 प्लस Q2 की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ, इसको हटाया तो ये 2 गुणे 10 घात -6 बन जाएगी साथी, बराबर Q1 प्लस Q2/2 बन जाएगी, इसको मिटा देता हूँ। Q1 प्लस Q2 बराबर मिल जाएगी आपको 4 गुणे 10 घात -6। आप समझ रहे हैं, ये 2 इधर आ गया, ये वाला 2 इधर आया तो 4 हो गया, और Q1 इंटू Q2 की वैल्यू हम लोगों को मिली, अभी भी मैंने मिटाया उसको, 10 घात -12 ये मिली थी, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू मिली थी। इससे पहले भी इस तरह के क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं, आप इसे जैसे भी स्क्रीन शॉट करना कर लें, आगे मैं खुद को
अब आगे क्वेश्चन को मैं हल करूंगा, मैं इसको